तो हेलो एवरीवन गैस, ये हमारा लेक्चर 19 portmap.io। ओके, तो गैस हम लोग जो है मेटास्प्लॉइट के बारे में बहुत सारी हमारी लास्ट वीडियो आ रखी है और आगे भी मैं लाऊंगा। तो आगे जब हम मेटास्प्लॉइट में पेलोड जनरेटिंग, परसिस्टेंट पेलोड और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे ना इनके बारे में, तो इसमें गैस हम लोग portmap.io का यूज़ करेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ बीच में ही, ठीक है। तो गैस आप लोगों ने ngrok के बारे में तो सुना होगा। हम लोग लास्ट में जब हमने कई सारे पेलोड बनाए तो उनमें हमने ngrok का यूज़ किया है। लेकिन गैस आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दी ngrok का ngrok पे पोर्ट फॉरवर्डिंग करवाते हुए कि गैस उस पर जब भी हम कोई भी पोर्ट फॉरवर्डिंग करवाते थे ना, तो वो स्टैटिक नहीं होता था। स्टैटिक का मतलब आप लोग मान लीजिए स्थिर नहीं होता था, मतलब एक परमानेंट नहीं रहता था। उस पर अगर आप लोगों ने एक पोर्ट फॉरवर्ड करवाया, फिर आप जब उस सेशन से एग्जिट कर जाते हो ना, फिर दोबारा से उसी सेशन को दोबारा से ओपन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम थी। लेकिन portmap.io का यूज़ करते हो ना, तो फिर आप लोग एक परसिस्टेंट पेलोड बनवा सकते हो। इसका मतलब ये कि आप लोग उसी सेशन को दोबारा से ओपन कर सकते हो। ओके, तो यही चीज़ हम लोग मैं आप लोगों को मतलब इस लेक्चर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि portmap.io को सेटअप कैसे करना है, एंड्रॉइड में यूज़ कैसे करना है अपने फ़ोन में पेलोड वगैरह जनरेटिंग करते टाइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा। अच्छे से देख लेना इस वीडियो को, काफ़ी काम की है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो portmap.io वेबसाइट पर आप लोग आ जाना, क्रोम को ओपन करके, ठीक है। फिर आप लोगों को साइन इन पे सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर कर लेना है, क्योंकि आप लोगों ने पहले रजिस्टर तो किया नहीं होगा। अगर कर रखा होगा तो लॉगिन कर लेना, नहीं किया होगा तो यहाँ पे सिंपली रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करना सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे लॉगिन में आप लोग जो है अपना यूज़र नेम डाल दो। यहाँ पे यूज़र नेम डाल देना अपना कुछ भी। यहाँ पे आप लोगों को अपनी ईमेल एड्रेस डाल देनी है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को कोई सा भी एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है। ये सब आप लोग इतने हैकर वैकर हो तो आप लोग ये सब तो खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डाल देना, आई एग्री पे टिक कर देना, इस वाले पे भी टिक कर देना, ठीक है। देन यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट दिख रहा है, इस पर भी इसको करके आई एम नॉट रोबोट कर देना। ओके, फिर रजिस्टर पे सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद फिर जब रजिस्टर पे आप लोग क्लिक कर दोगे, फिर आपके ईमेल पे जो है एक मेल जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मैंने तो गैस रजिस्टर कर ही लिया। देखिए कुछ ऐसा मेल होगा, वो आप लोगों का क्लिक हेयर टू वेरीफाई अकाउंट, ऐसा कुछ मेल आएगा portmap.io से। सिंपली आप लोगों को ब्लू वाली लिंक जो है इस पर क्लिक करना है एंड आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा और आपका जो portmap.io है उस पर आप लोग जो है लॉगिन भी कर लोगे। तो ये हमारा रजिस्टर और लॉगिन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, यानी कि स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सो गैस जब आप उस लिंक पे क्लिक करके जब आप लोग वेरीफाई करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। अगर ऐसा पेज नहीं खुलता है तो आप लोग सिंपली जो है एक ब्लैक कलर का 3 लाइन्स वाला बटन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना। फिर आपके सामने ऐसा कुछ आएगा। फिर यहाँ पे आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर सिंपली क्लिक कर देना। तो आप लोग इस पर आ जाओगे। कुल मिला के आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन वाले ऑप्शन पे ही आना है। वैसे तो आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे आने के बाद गाइस आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करना है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद हमारा एक लास्ट स्टेप और रह जाएगा इससे portmap.io को सेटअप करने का। तो गाइस आप लोग इसको अच्छे से समझना, ठीक है। वैसे ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ही ईजी तरीका मैं आप लोग को बताता हूँ। तो सिंपली आप लोग को एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा, क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आप लोग क्लिक करना है। तो क्रिएट न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नेम डाल देना अपना। तो गाइस नेम जरूर से डाल लेना, ठीक है, याद रखना। नेम से क्या होता है कि आप लोगों को पहचान में आ जाती है आपकी वेबसाइट या जो भी आप लोग पोर्ट फॉरवर्डिंग कराते हो ना। तो पोर्ट फॉरवर्डिंग कराने जो आपको वेबसाइट मिलती है, वो लिंक जो होती है वो आपके पहचान में आ जाती है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे अपना नेम लिख देना। जैसे कि मैं आप लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ अभी के लिए, तो ठीक है। आप लोग अपना कुछ भी डाल देना अपनी मर्जी का। फिर आपको यहाँ पे टाइप दिख रहा होगा, टाइप के नीचे ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक करें। इसमें आप जो है ओपन वीपीएन ही रहने दें, ठीक है, एसएसएच को सेलेक्ट ना करें। फिर आपको प्रोटो दिख रहा होगा, इसके नीचे फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे आप लोग टीसीपी सेलेक्ट कर लें। ओके, टीसीपी का इसलिए क्योंकि हमें जो है ये जो यूडीपी है इसके बारे में हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे भी नहीं है ज़्यादा जानकारी और ना ही आपको है। तो इसलिए आप लोग जो है टीसीपी सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके बारे में हमें जो है थोड़ी बहुत जानकारी हैगी। ओके, नीचे करना कमेंट वाला जो डब्बा है इसको खाली छोड़ देना। यहाँ पे आप लोगों को जनरेट का एक ब्लू कलर का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना। ओके, सिंपल आपकी कन्फिग्रेशन जो है वो जनरेट हो जाएगी। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, और गाइस कन्फिग्रेशन जो है हम अपने एक अकाउंट में केवल एक ही बार करते हैं। ओके, इसके बाद हमें कन्फिग्रेशन को दोबारा से बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप लोग एक बार सिंपली ऐसे कर देना। उसके बाद फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को सिंपली जो है यहाँ पे डाउनलोड का एक बटन दिख रहा होगा ब्लू कलर का, इस पर क्लिक करना और अपनी कन्फिग्रेशन को डाउनलोड कर लेना। ओके, कन्फिग्रेशन डाउनलोड करना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे आगे काम आएगा जब हम अपने पोर्ट को फॉरवर्ड करवाएंगे, तो इसलिए, ठीक है। तो ये काफ़ी केबी का फाइल होता है, 2-4 केबी का, तो इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो हमारा कन्फिग्रेशन वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ये हमें एक ही बार करना होता है अपने एक अकाउंट में। चलिए अब हम स्टेप 2 की तरफ चलते हैं, जो हमारा आखिरी स्टेप है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो ब्लैक कलर का जो 3 लाइन वाला बटन दिख रहा है ना, फिर से उसी पे क्लिक करना है आप लोगों को। क्लिक करने के बाद नीचे आप लोग आना और कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, उस कॉन्फ़िगरेशन के नीचे ही आप लोगों को एक मैपिंग रूल दिख रहा होगा, मैपिंग रूल्स। ओके, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ओके, तो इसमें कैसे हम लोग अपना जो है एक मैपिंग टूल सेट करेंगे, जिसका यूज़ करके हम लोग जो अपने पोर्ट को फॉरवर्ड करवाएंगे। ओके, इसको भी हमें एक ही बार करना है, लेकिन बाद में अगर आप लोग अपने किसी और पोर्ट को फॉरवर्ड, किसी और पोर्ट नंबर को फॉरवर्ड करवाना चाहते हो, तो आप लोग एडिट ऑप्शन में आकर के अपने पोर्ट नंबर को एडिट कर देना। तो आपका जो दूसरा वाला पोर्ट नंबर है वो पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, तो हम लोग जो है आप लोग वो सब मैं आपको आगे बताऊँगा। अभी के लिए हम जो अपना सेटअप पे ही ध्यान देते हैं। तो क्रिएट न्यू रूल जो दिख रहा है ना, इस पर आप लोग क्लिक करें, ठीक है। क्रिएट न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। देखिए कुछ
भी ओके, ये हमारे यूज़र नेम में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये सब तो आप लोग ऐसे छोड़ देना, प्रोटोकॉल भी आप लोग ऐसे छोड़ देना। ये इसको चेंज कब करना है वो मैं आप लोगों को अभी आगे बताता हूँ, वीडियो के आगे तक बने रहना, ठीक है। उसके अलावा guys, अगर आपको यहाँ तक प्रोसेस में कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझसे पूछना कमेंट करके, या फिर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जाना, फॉलो कर देना और वहाँ पे डीएम करके भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ फिल करनी है, पोर्ट ऑन योर पीसी, ओके। और यहाँ पे आप लोगों को एक पोर्ट नंबर चूज करना है, और वो पोर्ट नंबर होगा जिस पोर्ट नंबर को आप लोगों को फॉरवर्ड करवाना है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए ना। तो मान लीजिए 8080 मुझे इस वाले पोर्ट नंबर को फॉरवर्ड करवाना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे ये पोर्ट नंबर डाल दूंगा और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल। अब मेरा जो 8080 पोर्ट नंबर है ये पोर्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये पोर्ट गाइस हमेशा फॉरवर्ड रहेगा, ओके। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि portmap.io जो है ये एक स्टैटिक पोर्ट फॉरवर्डिंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि हमारा एक पोर्ट वर्ड को फॉरवर्ड करवाता है, लेकिन ये परमानेंट करवा देता है। यानी कि हमारा 8080 जो पोर्ट नंबर है ना, ये अब हमारे टीसीपी सर्वर पे हमेशा के लिए, टीसीपी प्रोटोकॉल पे हमेशा के लिए फॉरवर्ड हो चुका है, समझ गए ना आप। तो फिर 8080 हमारा कभी चेंज नहीं होगा। तो इससे अब मैंने आप लोगों को इसके बारे में क्यों बताया है portmap.io के बारे में, क्योंकि गाइस portmap.io का यूज़ करके हम लोग एक परसिस्टेंट पेलोड बना सकते हैं, समझ गए ना आप। तो परसिस्टेंट पेलोड और एनजीरो का यूज़ करके ये पॉसिबल नहीं था, लेकिन portmap.io का यूज़ करके ये पॉसिबल है। इससे हम जो एक परसिस्टेंट पेलोड और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो इसके बारे में इसलिए मैंने आपको बताया। तो देखिए हमारे यहाँ तक जो हमारा portmap.io हमारा सेटअप हो चुका है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसको यूज़ करना सिखा देता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं गाइस वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं आप लोगों को सब कुछ अच्छे से बताऊंगा। तो हम सिंपली अपना जो है टर्मिनल ओपन करेंगे, ओके। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोगों को बता, सबसे पहले आप लोग जो है मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, कि आप लोग को पोर्ट को फॉरवर्ड करवाना कैसे है। तो इस पोर्ट को फॉरवर्ड करना बहुत ही सिंपल है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। जैसे हम ngrok का जब यूज़ करते थे, ./ngrok हम टाइप करते थे, ओके, स्पेस करते थे, टीसीपी पोर्ट को जब हम फॉरवर्ड कराते थे तो टीसीपी लिखते थे, और अगर HTTP पोर्ट को फॉरवर्ड करवा देते तो हम HTTP लिखते थे, ओके। लेकिन अभी हम जो है TCP को ही फॉरवर्ड करेंगे, TCP स्पेस, फिर हम जो यहाँ पे एक पोर्ट नंबर चूज़ कर लेंगे 5900 या फिर 8080, जो भी हमें पोर्ट को फॉरवर्ड करवाना है, तो ओके। उसके फिर हम जो है यहाँ पे एक अपना हॉटस्पॉट चालू करते थे, ओके। और गाइस portmap.io में क्या है ना कि हमें अपना हॉटस्पॉट चालू करने की भी जरूरत नहीं रहती, समझ गए। तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी, हमारा कनेक्शन जो है बिल्कुल स्थिर रहता है, बिल्कुल परमानेंट रहता है, बिल्कुल गड़बड़ी नहीं आती हमारे कनेक्शन में और हमारे विक्टिम के कनेक्शन में, ठीक है। तो ngrok का यूज़ हम कुछ इस तरीके से करते थे। फिर हम जैसे एंटर करते थे ना, हमारे सामने 2 लिंक आ जाती थी, फिर हम उस लिंक को अपने विक्टिम के पास भेज सकते थे। और अगर हम लोग जो है उसका यूज़ करते थे, पेलोड बनाते थे, तो हम लोग क्या करते थे कि ऐसे पोर्ट फॉरवर्ड करा देते थे। फिर यहाँ पे एक न्यू सेशन खोल के यहाँ पे हम लोग अपना पेलोड जनरेट करते थे, फिर हमारा पोर्ट तो यहाँ पे फॉरवर्ड हो ही रखा है ना। तो सेम उसी तरीके से गाइस हमारा पोर्ट जो है टर्मक्स में फॉरवर्ड ना हो करके फॉरवर्ड होगा हमारे इस एप्लीकेशन में, ओपन वीपीएन कनेक्ट नाम के इस एप्लीकेशन में। चलिए, तो इसको आप लोग प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को इसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। इसको सेटअप करना मैंने आप लोगों को बता दिया कि वेबसाइट पे सेटअप कैसे करना है, अब मैं आप लोगों को इसको यूज़ करना सिखा रहा हूँ। तो सेटअप करने का प्रोसेस एक ही बार होता है, फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं, मैं आपको अभी एडिट करना भी सिखाऊंगा। तो अभी के लिए सिंपली आप अपने प्ले स्टोर में जाओ और ओपन वीपीएन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ऑफिशियल एप्लीकेशन है, 11 MB का एप्लीकेशन है, छोटा सा ही है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली इसको कर दो ओपन, ओके। अब मैं आप लोगों को पोर्ट फॉरवर्डिंग करना सिखा रहा हूँ इसका यूज़ करके, portmap.io का, ठीक है। अच्छे से सीख लीजिए। यहाँ पे आप लोग एग्री कर देना, नया नया एप्लीकेशन खुला है। फिर आप लोगों को यहाँ पे फाइल दिख रहा होगा, URL पे क्लिक नहीं करना, फाइल दिख रहा है ना एक, इस पर सिंपली क्लिक करें, इस वाले सेक्शन में यहाँ पे आप लोग अलाउ कर दें। फिर यहाँ पे आप लोगों के सामने आपकी इंटरनल स्टोरेज और SD कार्ड है जो वो आ जाएगा, तो सिंपली इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करें। और फिर यहाँ पे आप लोगों को जो अब यहाँ पे गाइस हमें वो चीज़ की ज़रूरत पड़ी जो मैंने आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था, याद होगा। हम चलते हैं वापस अपने क्रोम में, मैं आपको दिखाया था कि मैंने आप लोगों को क्या चीज़ डाउनलोड करने के लिए कहा था। यहाँ पे कहा था ना वो .obvn वाली फाइल, मैपिंग रूल में, यहाँ पे सॉरी मैपिंग रूल में नहीं, कॉन्फ़िगरेशन में। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करे थे तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन हमने जनरेट करी थी, ओके। देखिए हमने जब अपनी कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करी तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था ना कि ब्लू कलर के डाउनलोड बटन पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये आप लोगों ने डाउनलोड तो कर ही लिया हुआ। तो सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को एक चीज़ करनी है, अगर आप हो सकता है आप लोगों में हुई भी हो और ना भी हो, मैं जैसे डाउनलोड में जाता हूँ, ओके। तो देखिए ओके, दो है गाइस यहाँ पे। तो एक पहले वाली को मैं डिलीट करता हूँ, एक्चुअली मैं पहले इसको ट्राई कर रहा था, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको ट्राई करने के बाद ही बताता हूँ ना, इसलिए एक बार ट्राई किया था। तो ये जो है 5 KB की फाइल है। इसको अगर देखिए सबसे पहले देखिए .txt फॉर्मेट में आप लोग को दिख रहा होगा TXT लिखा बड़ा बड़ा। तो TXT फॉर्मेट में अगर आपका होता है तो इसको आपको चेंज कर देना, और चेंज क्या करना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपको रीनेम करना है, यहाँ पे रीनेम करने के बाद यहाँ पे जो .txt है इसको हटा दें, ओके। और ये 1 भी हटा दें क्योंकि हमने वाला डिलीट कर दिया। और जो एक और डॉट आपको बीच में मिलेगा इसको भी हटा दें, ठीक है। और एक सिंपल सा नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे, ओके। बस आप लोगों को .ovpn ध्यान रखना है, ओके। .ovpn हमें .ovpn फॉर्मेट की एक फाइल चाहिए। इतना करने के बाद कर दें एंटर, ठीक है। सिंपली एंटर कर दे, देख लीजिए, तो ऐसा हो जाएगा। और अगर आप लोगों की फाइल पहले से ही .ovpn फॉर्मेट में है तो आप लोग इसको ऐसा ही छोड़ दें। अगर .txt फॉर्मेट में तो ऐसा बना ले, ठीक है।
तो ऐसा हो चुका है। अब हम चलते हैं दोबारा से अपने एप्लीकेशन में, ठीक है ना। तो वो फाइल का हमारा काम हो गया। तो गैस यहाँ पे एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को इसका यूज़ करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो फाइल में चलते हैं। फाइल में बाद वो हम जो हमने वो डाउनलोड किया था .ovpn वाला जो फाइल था वो हमारे डाउनलोड्स में आएगा। तो हम चलते हैं अपने डाउनलोड्स में। फिर यहाँ पे हम नीचे ढूंढते हैं उस फाइल को, जो देखिए तो यहाँ पे दो है। तो कुछ भी .ovpn आपको याद होगा नाम था, ये हैशटैग.ovpn ये पहले का मैंने बना रखा है। अभी के लिए हम कुछ भी .vpn आप तो एक ही करोगे ना, तो आप लोगों में एक ही आएगा और सबसे नीचे ही आएगा कुछ भी .ovpn। आप लोगों में आप लोग जो नाम रखोगे उस नाम से आ जाएगा। ये उस पर क्लिक करने के बाद आप ये थोड़ा इसका रंग चेंज हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। फिर आप लोगों को इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। आपका काम हो गया सिंपल। अब आप ओके, तो गैस अब आप लोगों को यहाँ पे ऐड बटन दिख रहा होगा, एक ऐड ऊपर दिख रहा है ना राइट साइड में, उस पर क्लिक करें और सिंपली आपका काम हो गया। अब आप लोगों को जब भी कोई पोर्ट फॉरवर्ड करवाना है तो सिंपली आप लोग ये टॉगल दिख रहा है ना, इसको ऑन कर दें और अपना इंटरनेट चालू रखें, क्योंकि इंटरनेट पे ही पोर्ट फॉरवर्ड होते हैं, आप लोगों को पता होगा। अलाउ कर दें यहाँ से, फिर आपका जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, यहाँ पे कनेक्टिंग वगैरह हो जाएगा। देखिए कनेक्टेड हो गया ना, तो हमारा जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो चुका है। इस तरीके से अब आप लोग जब भी बाकी की चीज़ें जब हम काम करेंगे ना इसके ऊपर, जब मैं आपको बताऊँगा, अभी के लिए आप लोग इसका यूज़ करना ऐसे सीख लीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पोर्ट फॉरवर्ड होता है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एडिट करना। तो मान लीजिए अभी के लिए तो हमने इसमें जो है 8080 पोर्ट नंबर को फॉरवर्ड कराया। अगर हमें कोई और सा पोर्ट नंबर फॉरवर्ड कराना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अपने दोबारा से क्रोम में जाएंगे। ओके, फिर आप लोगों को ये जो ब्लैक कलर का 3 लाइन वाला दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना है। मैपिंग रूल है, जो मैपिंग रूल में दोबारा से जाना है। ओके, ये मैं आप लोगों को एडिट करना सिखा रहा हूँ गाइस। नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए स्टेट दिख रहा होगा, राइट ओबी कॉन्फ़िग दिख रहा होगा, कुछ भी टनल ओपन टीवी दिख रहा है ना। तो इसी के नीचे आप लोगों को 3 आइकन दिख रहे हैं, एक दिख रहा होगा कॉपी का, एक दिख रहा होगा डिलीट का बीच में, उसके साइड में सबसे पहला आइकन दिख रहा होगा आपको पेंसिल का, तो वो एडिट का आइकन, इस पर आप लोग सिंपली क्लिक करें। ओके, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोटोकॉल दिख रहा है, तो प्रोटोकॉल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने TCP पोर्ट को फॉरवर्ड करवाया था, जो हम पेलोड बनाते टाइम यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप लोग जो है यहाँ पे UDP को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहो तो HTTP को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, HTTP तो आप लोग जानते होंगे। ओके गाइस, उसके अलावा आप लोग HTTPS को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि HTTPS को केवल वही यूज़ कर सकता है जो जिसने इसका प्रीमियम वर्जन ले रखा हो, यानी कि जो इसका प्रीमियम मेंबर होगा ना, मतलब इसके लिए आप लोगों को पैसे देने होंगे HTTPS यूज़ करने के लिए। तो आप लोग HTTP भी यूज़ कर सकते हो और TCP भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको एडिट करना सिखा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हो। फिर आप लोगों को बाकी बस आप लोगों को एक है ना प्रोटोकॉल, और एक जो है ये पोर्ट नंबर ऑन योर PC, ये 2 चीज़ें एडिट करनी होती है जब भी आप लोग एडिट करने आओ तो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग 8080 जो हो रखा है पहले से ही, आप लोग चाहो तो यहाँ पे अपना, जैसे वहाँ पे था ना हमारा 8080 था, मैंने आपको बताया था ना कि और सा पोर्ट नंबर फॉरवर्ड करना है, तो सिंपली आप यहाँ पे आपको जब दूसरा पोर्ट नंबर फॉरवर्ड करना हो तो आप यहाँ पे वाला पोर्ट नंबर डाल देना, 5900 जैसे मैंने डाल दिया। उसका सिंपली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना। फिर आपका जो पोर्ट नंबर है वो फॉरवर्ड हो जाएगा। आप लोगों को फिर एप्लीकेशन में कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्लीकेशन को आपको सिंपली ओपन करना होगा और यहाँ पे जो आपका टॉगल ऑफ हुआ होगा, देखिए अभी तो ऑन है, इसको एक ऑन है, ऑफ है, अब मैंने ऑफ कर दिया। फिर आप सिंपली इसको ऑन कर देना, तो आपका जो पोर्ट है वो 8080 ना होकर के 5900 हो जाएगा अपने आप ही। तो पोर्ट नंबर को भी चेंज करना काफ़ी ईजी, मैंने आपको बता दिया, एडिट करना भी। बाकी सब चीज़ें जो है हम पेलोड बनाते टाइम और इसका यूज़ रियल चीज़ में यूज़ करते करते सीख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, लेकिन ठीक है फिर चलिए, फिर इसके साथ आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय।